पत्नी ने कराई पति की हत्या, फुफेरे भाई से थे महिला के संबंध, खुद के सामने कनपट्टी पर गोली मरवाई। अलीगढ़ में एसपी ग्रामीण ने प्रेस वार्ता करके दी सारी घटना की जानकारी। मेरे पति ड्राइवर थे, कई महीने घर पर नहीं रहते थे। मुझे उनकी कमी लगती थी, इसलिए मैं अपनी बुआ के घर चली जाती थी। मेरी सगी बुआ की शादी मेरे पति के चाचा से हुई थी। जब मैं बुआ के घर जाती थी तो मेरी नीरज से मुलाकात होती थी। धीरे धीरे हम करीब आ गए और फिर हमने ऋषि को रास्ते से हटाने की ठान ली। ये कबूलनामा उस महिला का है जिसने अपने प्रेमी व फुफेरे भाई के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। इसके बाद मैं शांत रही और किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। उल्टा गांव के ही एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया कि उसने ही ऋषि की हत्या करा दी होगी, लेकिन पुलिस की जांच में सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने ललित यादव को और उसके प्रेमी नीरज को गिरफ्तार कर लिया। गंगीरी थाना क्षेत्र के गांव नगला हिमाचल निवासी 30 वर्षीय ऋषि कुमार यादव 17 जून की शाम को अपने घर से टहलने निकले थे। इसके बाद वे घर नहीं लौटे थे और परिवार के लोग उनकी खोजबीन कर रहे थे। अगले दिन 18 जून को उनका शव गांव के पास ही झाड़ियों में मिला था। ऋषि की कनपट्टी में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए थे। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही थी और परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही थी। मृतक के भाई राहुल कुमार पुत्र दंगल सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मृतक का शव मिलने के बाद पत्नी ललिता ने झूठा ड्रामा करना शुरू कर दिया था और गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि गांव में रहने वाले एक व्यक्ति का मोबाइल कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। वह उसके पति पर संदेह कर रहा था। इसी बात को लेकर ऋषि का उस व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था और उसने ऋषि को जान से मारने की धमकी दी थी। पत्नी की बात सुनकर पुलिस को उसके ऊपर कुछ संदेह हुआ था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, लेकिन प्रारंभिक जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस का संदेह और गहरा हो गया। पुलिस ने जब सख्ती से महिला से पूछताछ की तो वो टूट गई। उसने अपनी बुआ के बेटे नीरज के साथ नाजायज रिश्तों को कबूल किया। उसके बाद बताया कि उसका पति ऋषि ट्रक ड्राइवर था और दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जाता रहता था। अकेले होने के कारण वह अपनी बुआ के पास चली जाती थी, जहाँ उसकी बुआ का बेटा नीरज दिन भर उसके साथ रहता था। दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे और फिर आवेश संबंध हो गए। दोनों एक दूसरे के साथ जीना मरना चाहते थे। उन्होंने 3-4 महीने पहले ही ऋषि की हत्या करने की सोच ली थी। नीरज ने कहा था कि इस बार ऋषि आएगा तो वापस नहीं जाएगा। गांव में 7 जून को ऋषि के चाचा सोदान सिंह के बेटे बबलू की शादी थी। बबलू नीरज का बड़ा भाई है। इस शादी में ऋषि की छुट्टी लेकर आया था और उसकी पत्नी ललिता पहले से ही अपनी बुआ के घर पर थी। सभी गांव में ही थे। इसी बीच ऋषि को अपनी पत्नी के आवेश संबंधों की जानकारी हो गई। घटना के कुछ दिन ऋषि ने अपनी पत्नी ललिता को भला बुरा कहा और उसके बाद मारपीट की थी। इसके बाद वह घर से निकलकर चला गया। तभी नीरज वहां आ गया और ललिता ने उसे सारी बात बताई। इसके बाद आरोपी ने उसकी हत्या करने की ठान ली। जब ऋषि ने ललिता के साथ मारपीट की तो वो भड़क उठी। उसने नीरज से कहा कि आज मौका है, इसे मार दो, हम लोग कब से इसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद नीरज ने तमंचा निकाला और ऋषि के पीछे चल पड़ा। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुछ दूर जाकर जब उसने सुनसान देखा तो पीछे से ऋषि की कनपट्टी पर तमंचा रखकर गोली चला दी। इसके बाद वहां से भाग निकला। उसके पास वापस लौटकर ललिता को बताया कि ऋषि का काम तमाम कर दिया। एसपी ग्रामीण मयंक जैन और सीओ छर्रा धनंजय ने प्रेस वार्ता करके सारे प्रकरण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देर रात 1:30 बजे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपी नीरज की निशानदेही पर उसके मकान से ही हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। आरोपी को जब कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जाएगा। मामले का खुलासा करने वाली टीम में एसओ गंगीरी सुमित गोस्वामी, एसआई धीरेन्द्र सिंह, रोहित कुमार, देवेश कुमार, हेड कांस्टेबल नवीन कुमार, राजवीर सिंह, महिला कांस्टेबल बरखा तोमर और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात की टीम भी शामिल रही। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए 17 जून को देर रात को और 18 जून की सुबह थाना गंगीरी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक ऋषि नाम का व्यक्ति अपने ही गांव में उसका एक शव बरामद हुआ। इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तुरंत ही फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंच के घटनास्थल को सुरक्षित किया, महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया
घटना का सफल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका को मुआयना किया गया और सीओ साहब के निर्देशन में और ग्रामीण क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की सहायता से और एसओ गंगीरी के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने बेहद ही सराहनीय कार्य करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर ही इस मर्डर का सफल अनावरण किया है और आज इन दोनों मुख्य आरोपियों को महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन के बाद आला कत्ल की बरामदगी के बाद न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा गया। क्या वजह रही हत्या की? देखिए, जो 18 जून की सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई थी उसके बाद जब टीमों ने इसमें छानबीन शुरू की, सारे साक्ष्यों का संकलन किया, तो ये निकल के आया कि मृतक जिसका नाम ऋषि था, उसकी पत्नी जिसका नाम ललिता देवी था, उसका अवैध संबंध मृतक के ही चाचा के बेटे नीरेश से था पिछले कई समय से। तो इस बात का पता मृतक को चल गया था और इस बात के चलते मृतक की अपनी पत्नी से भी नोकझोंक हुई और जब उसने नीरेश को बताया तो नीरेश से भी इसकी इस बात पे कहा सुनी हुई। तो 17 जून की रात को नीरेश शराब पीने के बहाने इसको ले गया और देर रात 1 बजे के आसपास, जो कि 18 जून की सुबह हो जाती है, उस समय उसने गोली मार के पीछे से मृतक की ऋषि की हत्या कर दी। आरोपी और मृतक दोनों आपस में क्या रिश्तेदार हैं? क्या संबंध? चाचा का बेटा है, जो मुख्य आरोपी है वो मृतक के चाचा का बेटा है और जो घटना वाले दिन मृतक की पत्नी चाचा के बेटे के घर गई थी और वहीं से इस योजना, इस साजिश को रचा गया और जब हत्या कर दी मृतक की हत्या हो गई, उसके बाद मुख्य आरोपी ने मृतक की पत्नी को जाके बताया भी मैंने उसकी हत्या कर दी है साजिशन, और इसके बाद हम लोग इसका अंतिम संस्कार कल करवा के और उसके बाद यहाँ से भाग चले। गांव में ही हत्या के बाद गांव में शव लाया गया था। एक बार वापस मैं आपको हत्या जो की गई थी वो गांव में की गई थी या कहीं और गोली मारकर शव को लाया गया? एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ, बहुत छोटी सी इसमें प्लानिंग थी। जब 17 की रात को इनकी आपस में नोक झोंक हुई तो फिर जो दोनों मुख्य आरोपी है, इन्होंने आपस में साजिशन, यह पूरी घटना जो है इसको प्लान किया और दोनों ही घर, मृतक का घर और मृतक के चाचा का घर जहाँ पे नीरेश रहता है, दोनों ही उसी गांव में है। जब ये इसको अपनी पत्नी को छोड़ के वहाँ से निकल रहा था और लगभग रात को 1 बजे जब ये अपने चाचा के घर से अपने घर की तरफ आरोपी के साथ जा रहा था तो आरोपी ने पूर्व नियोजित तरीके से जो तमंचा वो अपने घर से लेके आया था, उस तमंचे से ही पीछे से एक फायर किया जो कि मृतक के कान के पास से निकला और मौके पर ही मृतक की जो है वहीं डेथ हो गई। इस बात की सूचना उसने और किसी को नहीं दी, सिर्फ मृतक की पत्नी को वापस, जो कि उसी के घर में रह रही थी, चाचा के घर में ही रह रही थी उस समय, उसको वो सूचना भी दी। लेकिन मृतक की पत्नी ने ये सूचना ना मृतक के परिजन को दी, ना अपने ससुराल वालों को दी, ना ही पुलिस को दी और अगले दिन पूरे अंतिम संस्कार तक भी इस बात का कोई उन्होंने अपना ना कोई खेद जाहिर किया, ना ही इस बात की कोई सूचना पुलिस को मिली। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करी, सभी साक्ष्यों का संकलन किया, कड़ी से कड़ी जोड़ी, तब जाके इस पूरी घटना का महिला भी मुझे बनाई गई है जी। इसमें दोनों ही पूरी तरह से मुजरिम है, एक ने गोली चलाई है और एक ने साजिशन प्लानिंग में इनका साथ दिया। सर, ये प्रेम पत्र का मामला था क्या? जी, जैसा कि मैंने बताया कि मृतक की पत्नी का संबंध मृतक के चाचा के बेटे से था और ये संबंध काफ़ी समय से था, जिसकी सूचना मृतक को लग गई थी, जिसके चलते आपस में इनमें कहा सुनी।